पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम बैठक आज लगेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की पाकिस्तान आमद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दिफ़ा काउंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी वफ़द में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तक़बाल करने वालों में शामिल। इस मौके पर ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि हम खैर सगाली के साथ आए हैं, लेकिन अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। अमेरिका हकीकी मुआहिदा पेश करे, ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो हम मुआहिदे के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान बामक़सद बातचीत के फ़रोग़ और देरपा हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कुछ देर को इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप की हिदायत लेकर मुज़ाकरात के लिए जा रहा हूं। यकीन है कि मुज़ाकरात मज़बूत होंगे। तेहरान नेक नियति दिखाए तो अमेरिका भी तैयार है। ईरान ने घेरने की कोशिश की तो कबूल नहीं करेंगे। ईरान संजीदगी और खुलूस के साथ मुज़ाकरात करेगा तो अमेरिका खुले दिल के साथ आगे बढ़ेगा। अगर तेहरान ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर अमेरिकी टीम इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। JD वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमेरिका पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। हमारे लिए डील अच्छी होगी कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। आबनाए हुर्मुज़ जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। दुनिया की ताकतवर तरीन शुरुआत। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एक लाइन का मुख्तसर सोशल मीडिया पैगाम जारी कर दिया। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। जो फरीक जंग में आमने सामने थे वो मुज़ाकरात पर राज़ी हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि आर्जी जंगबंदी से ज़्यादा कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। देरपा जंगबंदी का मरहला मेक ऑफ ब्रेक के मुतरादिफ है। ईरान अमेरिका ने हमारी तजवीज़ कबूल करके ना सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमत को तारीख हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म की जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर मुबारकबाद। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। शहबाज शरीफ ने बरतानवी वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में शाइया भी दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। खत्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुआशी तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत। जंगबंदी मुआहिदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। इलाकाई सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ों को गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें तो आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज़ भी गुजर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के ज़रिए सफ़र यकीनी बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ का बैनुल अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है।
دونوں ممالک ماضی میں خیر سگالی کے تحت جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتے رہے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ بندی کا امکان۔ امریکی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ، جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز پر مشاورت ہوئی۔ پہلا اجلاس اگلے منگل کو امریکی محکمہ خارجہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہونے پر اتفاق۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق صدر جوزف اون کی ہدایت پر سفارتی پیش رفت ممکن ہوئی۔ امریکی سفیر بھی رابطے میں شریک رہے۔ اسلام آباد میں شروع مذاکراتی عمل میں فریقین کا تعمیری جذبہ کار فرما رہا ہے۔ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ پاکستان نے دیرینہ مثبت رویے کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں کی۔ پاکستان کو سعودیہ، ترکی سمیت دیگر شراکت داروں کی معاونت حاصل رہی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کو پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت حاصل۔ 93% افراد نے حکومتی کاوشوں کو سراہا، مکمل حمایت کرنے کا کہا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے کے مطابق 75% پاکستانی عارضی جنگ بندی کے ذریعے پائیدار امن کی امید کرتے نظر آئے۔ صرف 7% نے مایوسی کا اظہار کیا۔ سروے میں شامل 88% پاکستانیوں کا حکومت کو عالمی تنازعات میں بھرپور کردار ادا کرنے کا مشورہ، جبکہ 5% نے غیر جانبدار رہنے کی اصطلاح کی۔ 82% افراد جنگ بندی کی پاکستانی حکومت کی کوششوں سے بھی واقف نظر آئے۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت 366 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا، چاہے وہ 2 ویلر ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ سبسڈی بدستور آپ کے لیے جاری اور ساری رہے گی۔ حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیزل کی قیمت میں 134 روپے 81 پیسے کمی کا اعلان۔ نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول 11 روپے 83 پیسے سستا، نئی قیمت 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ رات 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ موٹر سائیکل سواروں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی جاری رکھنے کا اعلان۔